A big hello and welcome to all of you to this channel राज इंग्लिश लर्निंग क्लासेस। आरएससी में आप सभी का स्वागत है। ये चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चालू किया जा रहा है। निश्चित रूप से इफ यू आर इंटरेस्टेड टू क्वालिफाई एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन इंग्लिश सेक्शन, I assure you that you will be more attentive after reading and after collecting and after embracing such of these things what I am going to instruct you in English section. प्यारे बच्चों, इसमें से कुछ मेरे एक्स विद्यार्थी भी होंगे, कुछ वर्तमान विद्यार्थी होंगे, कुछ भिन्न भिन्न शहरों में तैयारी कर रहे होंगे। तो निश्चित रूप से इंग्लिश वर्जन में आपको कुछ ऐसी चीजें हम देने जा रहे हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दैट विल बी मोर हेल्पफुल टू यू। और एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि यू कैन यूज ऑफ दिस वीडियो एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव आल्सो। तो फर्स्ट टाइम I am going to launch this RLC that is totally known to mostly persons that are my students। और इस संबंध में जनरली RLC एक ऐसा चैनल है जो पिछले कई वर्षों से एकेडमिक के लिए मशहूर है, चल रहा है। फर्स्ट टाइम पहली बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये चैनल स्टार्ट किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस नए चैनल पर, और पूरी उम्मीद के साथ, पूरी आशा के साथ कि निश्चित रूप से ये चैनल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज्यादा से ज्यादा हेल्पफुल हो, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। तो माय डियर्स, लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कंपटीशन में क्या होता है। हम कुछ कॉमन एरर की बात करते हैं, कॉमन एरर से संबंधित बात करते हैं। जैसे एक सेंटेंस लिखा जाए, आप इरेटम have been rejected। अब आप ध्यान से देखो, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए कि ऑल द इरेटम हैव बीन रिजेक्टेड। अगर आपसे कहा जाए इसमें गलती क्या है, तो कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, सम ऑफ द टेक्निकल वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज एंड यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ सच टेक्निकल वर्ड्स इन इंग्लिश। अब आप देखो, अगर इसमें देखा जाए तो यह एक टेक्निकल नाउन है। ये क्या है? टेक्निकल नाउन, और इसका ये सिंगुलर फॉर्म है। और आप देख रहे हो कि सेंटेंस ऑफ प्लूरल फॉर्म में बना है। अब अगर हमें इस शब्द की जानकारी हो, इफ वी हैव सम नॉलेज ऑफ टेक्निकल नाउन्स, देन यू कैन क्लियर द एरर फॉर्म्स एंड करेक्ट द सेंटेंस इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। Such types of sentence may be asked any types of competition. You must care it। अब इसका सही फॉर्म क्या होगा? इरेटा। इरेटा is the plural form of इरेटा। हम आप एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। All alumnus have been dismissed। अब ये एल्यूमिनस माने होता है विद्यार्थी, एल्यूमिनस मीन्स होता है विद्यार्थी, ये सिंगुलर है। अब ये इसको किसका प्लूरल? एल्यूमिनी। तो ऐसे ही करेक्शन के लिए हम आपको ये आज इसी चैनल में आपका स्वागत करते हैं और चलते हैं एक छोटे से टॉपिक पर, जिसके अंतर्गत
जॉब में होता है कि सेंटेंस आपको दे दिया जाता है, इसके बाद सेंटेंस देने के बाद वहां पे चार्ट ऑप्शन मिलता है और पूछता है कि सेंटेंस के किस भाग में एरर है, कमी है। तो वह सेंटेंस को आप इन 4 भागों में ढूंढते हैं। तो खेल केवल शब्दों का है। हम सिंटेक्स से संबंधित ज्यादातर क्वेश्चन सिंटेक्स से संबंधित, सिंटेक्स का मतलब होता है सिंटेक्स, ये इसके अंतर्गत पार्ट्स ऑफ स्पीच का अध्ययन किया जाता है और इसकी परिभाषा ये होती है प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटेक्स। आप कह सकते हो सिंटेक्स एक ऐसी कंपनी है जिसके अंतर्गत पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब सारे शब्दों को हम उसमें डालते हैं तो उसकी क्या सप्लाई बनती है, विथ न्यू सप्लाई, विथ न्यू यूजेस दे come out and after that we apply those words in your sentence correctly, then you will find you are going to correct all types of sentences. तो सिंटेक्स में हम सबसे पहले नाउन देखते हैं। नाउन, चलिए यहां एकेडमिक क्लास से हट करके हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। नाउन, इसके साथ एक शब्द जुड़ा है काउंटेबिलिटी। अब आप देखो नाउन को हम देयर आर टू काइंड्स ऑफ नाउन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ काउंटेबिलिटी। गणनीयता के आधार पे नाउन 2 प्रकार का होता है। एकदम क्लियर से आप समझे, गणनीयता के आधार पे आपका नाउन 2 प्रकार का होता है। एक होता है काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल। There are 2 types of nouns. काउंटेबिलिटी के आधार पर, काउंटेबिलिटी के दृष्टि से आपका नाउन 2 प्रकार का होता है। एक होता है काउंटेबल। काउंटेबल का मतलब आप समझ सकते हो, such nouns that can be counted। ऐसा नाउन जिसको हम गिन सकते हो, that can be counted, गिना जा सकता है। और एक होता है uncountable, that cannot be counted, जिसको गिना नहीं जा सकता। अब आप देखिए ये जो काउंटेबल नाउन है ये जनरली और मटेरियल, ये जनरली एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन ही होता है जो अनकाउंटेबल होता है, दैट कैन नॉट बी काउंटेड। और पहला आता है काउंटेबल। अब आप देखो इन दोनों को हम एक ग्रुप में बांटते हैं। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को ग्रुप से बांटते हैं और ये ग्रुप करता क्या है, ये कंप्राइजेस करता है। कंप्राइजेस, ये कंप्राइजेस करता है, कैसे नाउन को डिफाइन करता है, अलग करता है कि कौन सा नाउन सिंगुलर है और कौन सा नाउन प्लूरल है। तो आप देखो ध्यान से, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को हम ग्रुप में बांटते हैं। जनरली 10 ऐसे ग्रुप हैं। There are 10 groups in which we comprises the words which are singular, which are plural, which are singular or plural both, which are in form singular but in sense plural, and which are in form plural but in sense singular. तो ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को हम 10 ग्रुप में पढ़ेंगे। है कुछ नहीं, केवल हमें शब्दों का ही खेल है। शब्द को पकड़ना है, शब्द के प्रयोग को जानना है, उन्हीं के बारे में सीखना है, तो सही प्रयोग का हम आसानी से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं आपके नाउन केवल शब्दों का खेल है। सप्लाई ऑफ द वर्ड के अंतर्गत नाउन के में आने वाले शब्द को हम जाने, ये
पॉइंट ऑफ व्यू। बी केयरफुल। अब देख रहे हैं इसमें होता क्या है, इन फ्यू लैंग्वेजेज, एक एक बात आप नोट करें, इन फ्यू लैंग्वेज कुछ भाषाओं में होता क्या है कि प्लूरल नाउन जो होता है वो डिनोट क्या करता है, डिनोट करता है किसको, टू आर मोर। अक्सर वो दो या दो से अधिक को ही प्लूरल मानता है, लेकिन इन इंग्लिश ऐसा नहीं है। इंग्लिश में आप ध्यान देखो, मोर देन वन आपको मिलेगी, आप ध्यान से देखना। इन अदर लैंग्वेजेस जनरली प्लूरल नाउन्स डिनोट टू आर मोर, बट इन इंग्लिश प्लूरल नाउन डिनोट्स मोर देन वन। दो नहीं, एक से अधिक अगर हुआ, अब आप समझते हो कि एक से अधिक तो दो ही होगा, ऐसा नहीं। अब आप देखो, मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, आप ध्यान देना। कंपटीशन में अक्सर एसएससी एग्जाम में पूछा भी जाता है, जैसे कहा जाए 1 and a half year। अब बताओ क्या करते हैं, 1 and a half year। अब ये चूंकि एक से अधिक हो गया, चाहे 1.5 हो तो भी वो प्लूरल मान लिया जाएगा, ऐसा और भाषा नहीं है। यहां पर क्या हो जाएगा, यस, ये करेक्शन है। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि इन अ फ्यू लैंग्वेजेस कुछ भाषाओं में बहुवचन नाउन हमेशा दो या दो से अधिक के रूप में देखा जाता है। अंग्रेजी में ऐसा नहीं है, अंग्रेजी में केवल एक से अधिक हो वो प्लूरल माना जाता है। अब आप देखिए, चलिए हम पहला ग्रुप ले रहे हैं। पहला हमने बताया आपको कि कौन सा नाउन सिंगुलर है, कौन सा नाउन प्लूरल है, कौन सा सिंगुलर प्लूरल दोनों है, कौन देखने में सिंगुलर रखते हैं लेकिन अर्थ प्लूरल का रखते हैं, कौन देखने में प्लूरल लेकिन अर्थ प्लूरल का रखते हैं। तो ये सारे वर्ड को यानी नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमरल पॉइंट ऑफ व्यू से हम नाउन के अंतर्गत नंबर का अध्ययन कुछ ग्रुप में करते हैं, जिसका पहला ग्रुप है। अब आप देखो, इस ग्रुप के अंदर यह ग्रुप कंप्राइजेस सब नाउन्स। ये ग्रुप उस उन नाउन को अपने अंदर रखता है जो जनरली यूज्ड इन प्लूरल। अब आप देखो, मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं। बिलोज, पिंसर्स, सीयर्स, binoculars, obsequious, trappings, surroundings, reaches, scissors, stockings। ऐसे सब हम लिख रहे हैं जो ज्यादातर शब्द कंप्यूटर में पूछे गए, आप शब्दों को देखना। अब आप देखो, ब्लूमर्स, फ्लैगल्स। तो आप देख रहे हैं कि इस ग्रुप में ऐसे वर्ड्स आए हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में प्रयोग किए जाते हैं। मैंने कुछ वर्ड्स आपको दिए, जैसे आप देख रहे हैं ऑब्सेक्वियस, ट्रैपिंग, सराउंडिंग्स, रीचेज, सीजर्स, स्टॉकिंग्स, ग्रूमर्स, फ्लैगल्स, ड्रॉर्स, ट्वीजर्स, belongings, अब देखो इसमें
ऐसे बहुत से नाउन हैं, कुछ हम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताने जा रहे हैं। अब यहां पर मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं। अब आप देखो, जैसे कि सॉक्स भी होता है, बहुत से ऐसे होते हैं, सॉक्स, ब्लूएबल्स। अब यहां पे एक चीज ऐसा होता है कि सब ग्रुप में प्लूरल नाउन में अगर हम थोड़ा सा आपको ट्रिक दें तो आप ध्यान दो, कुछ इसमें ऐसे नाउन होते हैं जो कंसिस्टिंग टू, सभी शब्दों को चयन करने के लिए हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, एक सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं। ऐसे बहुत से नाउन हैं, लेकिन कुछ ऐसे सिलेक्टेड नाउन होते हैं जिनका ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। अब जैसे ऐसे नाउन में अब आप देखो कि कुछ ऐसे नाउन हैं जो अपने साथ रखते हैं टू इनसेपरेबल पार्ट्स। इसका मतलब कि वे वन पार्ट इज कंप्लीमेंट ऑफ अदर, एक पार्ट दूसरे पार्ट का पूरक होता है। अब इसको हम जैसे लिख सकते हैं क्लॉथिंग में, जो पहनने वाले कपड़े हैं। अब जैसे आप देखो सॉक्स, शूज, स्टॉकिंग्स, अब ये कपड़े में आ गए। ड्रॉस, अब देख रहे हो ड्रॉस है, ड्रॉस को जांघिया। अब जांघिया का एक पार्ट अलग करके आप उसका यूज नहीं कर सकते। जो सीजर है, सॉरी, जो ट्राउजर्स है, पायजामा है, पैंट्स है, ये सब बहुवचन में है। ये हमेशा अपने साथ ये इनसेपरेबल पार्ट्स, अर्थात वन थिंग वन पार्ट इज कंप्लीमेंट ऑफ अदर्स, अर्थात एक पार्ट के बिना वह दूसरा पार्ट किसी काम का नहीं होता है। तो कंसिस्टिंग टू इनसेपरेबल पार्ट्स जैसे क्लॉथिंग होता है, और आप देखो टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स जैसे औजार होते हैं, सीजर होता है, पिंसर्स होता है, सीयर्स होता है, ये कैंची है। तो ये हमेशा एक पार्ट से पूरे नहीं होते, हमेशा इनको एक दूसरे पार्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो कंसिस्टिंग टू इनसेपरेबल पार्ट्स ऑफ क्लॉथिंग, टूल्स, इंस्ट्रूमेंट, ऐसे नाउन जो हमेशा दो भाग से मिलकर बनते हैं, उन्हें ही हम प्लूरल नाउन के अंतर्गत रखते हैं। अब हम देखते हैं इनके बारे में छोटी जानकारी। ध्यान दो, अगर कहीं लिखा रहे ये सभी ऐसे नाउन, इस ग्रुप के अंतर्गत आने वाले सभी नाउन नेवर कंटेन, ये कभी ए या एंड को अपने साथ नहीं रखते। ध्यान देना, ये सभी नाउन अपने साथ ए या एंड को कभी नहीं रखते, इनके पहले एंड का प्रयोग कभी नहीं किया जाता। हाँ, अब आप देखो, हम इसे किसी चीज को ले, अब मान लो कि सॉक्स है, सीजर्स है, कुछ भी है। अब यहां पर अगर हम करें कि एक पेयर ऑफ सीजर्स, ऐसा हम लिख सकते हैं, लेकिन केवल इन नाउन के पहले हम आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हम यहां लिख सकते हैं टू पेयर्स ऑफ सीजर्स। तो ये सभी नाउन को अगर हम इनकी संख्या, इनकी मात्रा बढ़ाने के लिए हम पेयर या पेयर्स ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपका हुआ एक ग्रुप में जिसमें हम प्लूरल नाउन के बारे में आपको बताएं। अब आप आगे देखिए, इसके अलग ग्रुप में अगर हम विचार करें तो सिंटेक्स के अंतर्गत नाउन का जो दूसरा ग्रुप है, सेकेंड ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकेंड। यहां आपने देखा कि ग्रुप फर्स्ट कंप्राइजेस सम ऑफ द नाउन्स व्हिच आर जनरली यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म एंड व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ दोज नाउन्स, आपने देखा। इसका सेकेंड ग्रुप है, इसके अंतर्गत कुछ ऐसे नाउन आते हैं या ये ग्रुप ऐसे नाउन को कंप्राइज करता है जो नाउन ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किए जाते हैं। अब जैसे आप देखो
ड्रेपरी, ड्राइनेज, गॉर्गेज, एस्पियोनेज, आप देखते चलिए, फोमेज, एवरेज, नॉलेज, पोएट्री, सीनरी, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, बैगेज, लगेज, परसेंटेज, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, बहुत से वर्ड्स हैं। अब आप देखो, नाउन के अंतर्गत का जो सेकंड ग्रुप है वो कंप्राइजेस सम ऑफ द नाउन्स व्हिच आर जनरली यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, जिनका प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है। अब आप इसमें हम देखें कि प्रश्न उठता है कि क्या ये नाउन हमेशा सिंगल ही रहते हैं? तो ऐसा नहीं है। ये नाउन जनरली, मैंने बताया कि सेकंड ग्रुप ऑफ नाउन कंप्राइजेस सम ऑफ द नाउन्स व्हिच आर जनरली यूज्ड इन सिंगुलर। बट अब आप देखो, कभी कभी हम किसी शब्द पे जोर देते हैं। उदाहरण देखें हम, जैसे अगर कहना हो, अगर कहीं लिखा है ए नॉलेज, तो बताओ ये कैसा लग रहा है? एक क्या? ऐसा नहीं होता है। तो इनके साथ ये ऐसे कुछ है जिनका प्रयोग कभी भी बहुवचन में होता नहीं, न तो इनको बहुवचन बनाने के लिए हम इनमें यस या यस का प्रयोग करते हैं। अब कंपटीशन में एक उदाहरण आप देखिए, ही doesn't like the poetries of kids. चलिए, he doesn't like the poetries of kids. उसे इंग्लिश के कवि जॉन कीट्स की कविताएं पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं करता है। आप बताओ इस वाक्य में गलती कहाँ है? अगर आपने इस नाउन के बारे में अच्छी तरह से पढ़ा है तो आप देख सकते हो कि सीनरी एक शब्द है, ये सीनरी है, पोएट्री है। अब आप देखो, पोएट्री के बारे में आपको जानकारी है कि पोएट्री कैसा नाउन है जिसको बहुवचन बनाने के लिए हम इसको ऐसे इसका प्रयोग नहीं कर सकते। अब ये आपका गलत है, ये गलत है। अब यहां पर अगर किसी सेंस में हम इसको प्रयोग करना चाहें तो क्या होगा? आप लिख सकते हो कि डजंट लाइक pieces of poetry, pieces of poetry। अब ही doesn't like poems कह सकते हो, लेकिन poetry कभी नहीं होगा। तो ऐसी चीजों को आप प्रेशर देने के लिए, बनाने के लिए हम आपको दिखाते हैं। आपको सब याद रखना है। सेंस के आधार पे इन सभी के साथ हम लगा सकते हैं ए बिट ऑफ या एन आइटम ऑफ या ए काइंड ऑफ, ए पीस ऑफ या ए पाइल ऑफ। अब देखो, सेंस के आधार पे इन सभी नाउन के पहले हम ऐसा लगा सकते हैं, लेकिन अगर इन्हें प्लूरल फॉर्म में आपको
लिखना पड़े, इनको प्लूरल रूप में आपको लिखना पड़े, तो आप लिख सकते हो पीसेस ऑफ या आइटम्स ऑफ, पाइल्स ऑफ। ऐसा इन नाउन को अगर हमें प्लूरल बनाना होता है उनके साथ हम ऐसा कर सकते हैं। ये आपका हुआ ग्रुप सेकंड के ऐसे नाउन जिनको हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रखते हैं। अब आप देखो, जैसे कहीं लिखा है ही बॉट मेनी फर्नीचर्स। अब आपके दिमाग में अगर है कि हमने इस नाउन को पढ़ा है, फर्नीचर एक ऐसा नाउन है जो अपने साथ कभी भी बहुवचन बनाने के लिए उसमें ऐसे इसका प्रयोग नहीं करते हैं, तो आप तुरंत इस खंड को आप गलत मान दोगे, यहां से ये हटा दोगे। अगर बहुवचन सेंस में है, पीसेस लगा है, चाहे पीस लो चाहे पीसेस हो, चाहे जैसे जिस स्थिति में हो, कभी भी इसको बहुवचन बनाने के लिए हम ऐसा इसका प्रयोग नहीं कर सकते। इंफॉर्मेशन है, ड्रेनेज है, गैरेज है, एस्पियोनेज है। अब जैसे इसका मतलब होता है जासूसी। कुछ इसमें जो वर्ड नहीं है हम आपको हिंदी बता दे रहे हैं। इसका अर्थ होता है जासूसी। ये खल, गंदगी, ड्राइनेज शब्द का प्रयोग बहुत किया जाता है किसी भी जल को निकासी के लिए। जो कहीं जल वाटर ब्लॉक हो तो जल की निकासी के लिए एक विशेष प्रणाली का हम प्रयोग करते हैं, उसे हम ड्राइनेज कहते हैं, निकासी। और जैसे हेमोरेज, इन सब इस शब्द का अर्थ होता है किसी भी शरीर में अत्यधिक रक्त का बहाव होना, रक्त का संचार होना, अत्यधिक रक्त संचार। इसमें और जनरली शब्द है जो आप अच्छी तरह जानते हो, इलेक्ट्रिसिटी, परसेंटेज, म्यूजिक, ट्रैफिक। तो ये सिंगल पर्सन के नाउन हमेशा एक यूनिट का उपयोग किया जाता है। यदि इनको बहुवचन बनाना होता है तो इनके साथ हम पीसेस ऑफ या आइटम्स ऑफ या पाइल्स ऑफ का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं। देखिए सेकेंड ग्रुप में आपने देखा ग्रुप सेकेंड, ग्रुप फर्स्ट। सेकेंड ग्रुप में आपने देखा ऑलवेज, इन, सिंगुलर। पहले में देखा इन प्लूरल। अब हम थर्ड ग्रुप की बात करते हैं। ग्रुप थर्ड में कुछ हम ऐसे नाउन की बात करेंगे जहां पे जिसे हम एक टाइपिकल ग्रुप भी कहते हैं, टाइपिकल ग्रुप भी कहते हैं। अब इसके जैसे आप देखो, इरेटर, ये सिंगुलर है। इरेटर का मतलब होता है अपडेट। किसी छपाई हो रही हो, वहां में कुछ भूल हो जाए, छपाई खाने में हुई भूल या की गई भूल, ये सिंगुलर है। अब इसका प्लूरल फॉर्म होता है इरेटर। हम कुछ आपको बता रहे हैं जो ज्यादातर पूछे जाते हैं। इरेटर एक टाइपिकल नाउन है जिसे हम कह सकते हैं फॉरेन वर्ड से, ये विदेशी शब्द है। अब हम देखिए एल्यूमिनस, एल्यूमिनस वाले होता है विद्यार्थी, ये सिंगुलर है। इसका हम प्लूरल देखें एल्यूमिनी। अब आप देखो बैसिलस, एक प्रकार का कीटाणु होता है, ये इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा? बैसिली। अब आप देखो
एजेंडम, एजेंडम मतलब कार्यक्रम, ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या होगा? एजेंडा। ठीक है, अब आप देखो रेडियस, रेडियस माने होता है त्रिज्या, इसका प्लूरल फॉर्म रेडी। तो ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं जिनका उपयोग ये डायरेक्टर रूप के अंतर्गत इनके सिंगुलर प्लूरल में यस या यस लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इनमें और से वर्ड है ज्यादा पूछ जाते हैं, आप इसको ध्यान रखना। हमेशा इन चीजों को आप अपने दिमाग में रखते हुए आप अगर अध्ययन करेंगे, उसको अपनी कॉपी राइट करेंगे, संग्रह करेंगे, और मेन चीज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस जो होता है मेक्स वन परफेक्ट, अभ्यास किसी व्यक्ति को सफल बनाता है। ये शब्द ऐसे दिमाग में नहीं बनते, आपने लिख लिया, जब तक उनका बार बार प्रयोग आप न करें, इन राइटिंग, ओरल, हमेशा इनका प्रयोग करते रहो, तो एग्जाम के समय एक ट्रिक्स होता है जो आपको बताएंगे, तो ऑटोमेटिकली को समझ में आता है कि इसका सही आंसर क्या होता है। अब जैसे हमने देखो कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे कि वेट, अब आप देखो मेजर, लेंथ, वेट, मेजर, लेंथ जैसे शब्दों के प्रयोग अगर किसी नाउन के साथ करना हो, अब आप जैसे देखो हम बता रहे हैं आपको, जैसे डॉजन है, ठीक है, अब यहां पर वेट, मेजर और लेंथ, तो ये ग्रुप में आपने देखा 3 ग्रुप। आपने फर्स्ट ग्रुप में क्या पढ़ा? दैट इज कंप्राइजेस सम ऑफ द नाउन व्हिच आर जनरली यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, एंड इन सेकंड ग्रुप में आपने क्या देखा कि दिस ग्रुप कंप्राइजेस सम ऑफ द स्पेशल नाउन्स दैट आर जनरली यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, उन्हें कैसे बनाते हैं प्लूरल। थर्ड में आपने देखा सम ऑफ द टाइपिकल नाउन, टाइपिकल नाउन्स मींस यू कैन से द वर्ड्स बिलोंग टू फॉरेन, वो लैटिन वर्ड्स हैं, फॉरेन वर्ड्स हैं, उनमें सिंगुलर या प्लूरल बनाने के लिए हम कभी भी यस या यस का प्रयोग उसमें नहीं करते हैं। तो उसी तरह आप अगले ग्रुप में आप देखेंगे ऐसे नाउन जो मॉडिफाई हो, जिनका मॉडिफिकेशन किया जाए, और मॉडिफिकेशन करने वाले या तो वेट हो या मेजर हो या लेंथ हो। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, आप देखिए डजन के बारे में आप समझिए कि डजन का प्रयोग हम कहां सिंगुलर कहां प्लूरल करते हैं। अंग्रेजी तो कहती है, ग्रामर तो ये कहता है कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में एक जैसे होते हैं, उनको अलग से नहीं बनाया जाता। अब आप देखो अगर लिख दिया जाए 2 डजन्स, तो ये कभी भी डजन में यस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, कभी भी नहीं किया जाएगा। और खासकर जब ये वेट प्रकट करने वाले शब्द, मेजर प्रकट करने वाले शब्द और लेंथ प्रकट करने वाले शब्दों से मॉडिफाई किया जाता है। यहां 2 डजन ही होगा, कभी भी 2 डजन नहीं होगा। हाँ, एक शब्द है, अगर हम कहें डजन्स ऑफ डजन्स, यहां ये चीज चलेगी क्या? क्योंकि इन सच केसेस these are not modified with the numeral words, with the expressing of weight words, with the expressing of measurement words, with the expressing of length words। तो ऐसे तमाम वर्ड्स हैं जिनको हम यस या यस लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते। नेक्स्ट देखते हैं, अब आप देखो नाउन से जुड़े पुस्तक, अलग ग्रुप को पढ़ने से पहले हम नाउन से जुड़े आप एसएससी बैंकिंग हो, आप प्योर एसएससी हो, किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम आपको इसी तरह खंड वाइज ग्रुप वाइज बताते रहेंगे। अभी तक आपने नाउन के 3 ग्रुप के बारे में जाना, चौथे ग्रुप की चर्चा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करने जा रहे हैं। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इसको लाइक करेंगे, और मैं आपको एश्योर करता हूं, आई एश्योर यू ऑल ऑफ यू, इफ यू कलेक्ट ऑल ऑफ देम, you will be more successful in your
competition. That's my belief, and may God bless you. Thank you.